नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे और शानदार बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल जिनके नज़दीक नंबर थे कट ऑफ के भाई साहब, तो वहाँ पर आकर के उनका समस्या आ गई है। क्योंकि कट ऑफ से जिस बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर, जैसे मान के चलिए ओबीसी के 199 198 गई है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक ज़्यादा थे, उनका भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, शो नहीं कर रहा है। तो वो चिंता का विषय है। भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में चिंता का विषय इस वजह से है क्योंकि उसे ये पता नहीं चल रहा कि नॉर्मलाइजेशन मिला या मेरा फाइनल आंसर की के बाद जितने सही थे वो कम हो गया। ये पारदर्शिता की कमी इसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, यहाँ पर पारदर्शिता की कमी आ जाती है। ट्विटर कैंपेन देर रात तक चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसमें सारे टीचर, सारे बच्चे और हम भी और हमारे बहुत सारे बालक भी ट्वीट किया था उसमें कि भाई स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। किसके लिए स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए? बच्चे की संतुष्टि के लिए कि उसे नंबर पता चलने चाहिए कि साहब मेरे नंबर इतने थे। बहुत बालक ऐसे हैं जिसके बातचीत हुई है 1 to 1 हमारे पास से, जो ऑफलाइन सेंटर में हमारे पास पढ़े थे। जैसे 199 198 ओबीसी की मेरिट है, 202 थे एक बच्चे के नंबर, उदाहरण के तौर पर थे भी बहुत सारे बालकों के। अब उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, उनके नंबर ही शो नहीं हो रहे हैं। तो समस्या यहाँ करके नॉर्मलाइजेशन उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना मिला, या प्रश्न उनके घट गए और नॉर्मलाइजेशन मिलने की बजाय, है ना। तो ये समस्या है। अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में कहीं एग्जाम हो गया, कोई भी भारत का एग्जाम हो गया, तो वहां दिक्कत आनी है। क्यों? क्योंकि योग्य बच्चा नीचे आ जाता है जिसके अच्छे खासे नंबर हैं, और जिसके कम नंबर होते हैं वो चला जाता है, उसे नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। चाहे वो बिल्कुल योग्य ना हो, वो नंबर लेकर के आया हो, मान के चलिए 180 175 जो भी मार्क्स हो, तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ी दिक्कत रहती है। और इसी की वजह से बहुत सारे बालक इस भर्ती से बाहर हो गए। तो परेशानी का विषय तो है, समस्या का विषय तो है। पारदर्शिता तब तक नहीं आएगी तब तक आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। तो स्कोर कार्ड जारी होना बहुत जरूरी है। और ट्विटर कैंपेन लगातार जितने भी चैनल्स वाले हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सभी कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या सेकंड लिस्ट आएगी तो इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो समस्या है वो समस्या आप देख रहे हैं, पारदर्शिता की बहुत बड़ी दिक्कत आई है कि भाई पारदर्शिता तब तक नहीं आती तब तक हमारे नंबर जारी नहीं कर दिए जाते कि भाई मेरे नंबर कहां पे थे, मेरा स्कोर कहां रुक गया। अब उस बच्चे को पता नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि साहब कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन उनका शो नहीं कर रहा है, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है। अब वो किससे जाकर के कहें, क्या तरीका अपनाएं, भर्ती बोर्ड से कहां संवाद करें? भर्ती बोर्ड से तो कोई तरीका ही नहीं है कम्युनिकेशन करने का या किसी बच्चे का बातचीत करने का, या कोई टीचर उनको अप्रोच करे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भर्ती बोर्ड से बातचीत करने का। तो समस्या यहां पर है कि भाई पारदर्शिता की तो समस्या है ही। वो स्कोर कार्ड अगर जारी होता है तो वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर पता चल जाएगा कि मुझे मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो कितने नंबर मिले और कम हुए तो कितने कम हो गए कट ऑफ से, वो स्कोर कार्ड के बाद ही जारी होगा। अब पुलिस भर्ती बोर्ड क्या कह रहा है कि स्कोर कार्ड कब जारी करेंगे, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। जैसी ही जानकारी अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। अगला सबसे बड़ी समस्या यहां रही है नॉर्मलाइजेशन की। भाई इससे बहुत सारे बालक बाहर हो गए और इसी ने बहुत सारे बालकों को अंदर कर दिया। क्योंकि जो सबसे पहला पेपर था 23 अगस्त और 24 अगस्त का, 23 अगस्त और 24 अगस्त का जो सबसे पहला पेपर था, तो उन बच्चों को पता ही नहीं था कि पेपर का क्या लेवल रहेगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में किस तरीके के प्रश्न होंगे। तो समस्या यहां करके आ गई उन बच्चों के जो कम मार्क्स थे 23 और 24 अगस्त में, क्योंकि पेपर टफ था। इस शिफ्टों में स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, है ना। जैसे जैसे पेपर आगे गया और पेपर की बात करें तो 30 और 31 अगस्त का ही लगभग इजी पेपर कह सकते हैं। ज्यादा इजी भी नहीं था लेकिन इजी कह सकते हैं। वहां इजी था, बाकी का जी टफ था। तो ऐसी संभावना है कमेंट्स के आधार पर, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार, 23 और 24 अगस्त के जब बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो बहुत बच्चे नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर पेपर को क्वालिफाई कर गए। भाई बात तो ये है। तो मेन जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ इन अंकों का है, जिसे हिंदी में मानकीकरण कहते हैं। मानक करना, बच्चे को बैलेंस में करना। अब बच्चा ऐसा बैलेंस में किया है कि डिसबैलेंस हो गया बच्चा, तो खुद ही अच्छे नंबर ला करके, अच्छे है ना अंक प्राप्त करके डिसबैलेंस इस वजह से हो गया कि कट ऑफ से ज्यादा थे लेकिन उस कट ऑफ में नहीं आया बच्चा। अब बच्चे की क्या गलती है? जो रात और दिन मेहनत किया, रात और दिन प्रयास किया, है ना। अब कुछ बच्चे जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन फिर भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है, उनके फाइनल आंसर की के स्कोर के हिसाब से ज्यादा थे। तो अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि कम कर दिए गए उनके नंबर।
हुआ तो यही होगा, अंदाज तो हम यही लगा सकते हैं दिमाग से। अगर उनके नंबर ज्यादा थे, अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं मेरिट के हिसाब से, तो नंबर कम हो गए नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। ये मानकीकरण करता है, जिसका सिलेक्शन होने जा रहा है उसका भी सिलेक्शन रोक देता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जब अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा होती है तो तब तक रिजल्ट का स्कोर कार्ड नहीं आएगा, तब तक इसमें पारदर्शिता की कमी रहेगी, यहां दिक्कत रहेगी, समस्या रहेगी। और एक ही ऑप्शन से, एक ही उपाय है जिसकी सभी कह रहे हैं, सभी टीचर्स कह रहे हैं, है ना, कि भाई स्कोर कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। तो बिना स्कोर कार्ड के इसके विषय में कुछ भी बोला नहीं जा सकता है और कुछ भी बता नहीं सकते हैं बिना स्कोर कार्ड के विषय में, जब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। और ये स्कोर कार्ड डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर? आपका पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर। क्या वो इस समय स्कोर कार्ड जारी करेगा या अपनी भर्ती को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगा, इसके विषय में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अपने अपने अनुमान है सारे टीचर्स के, अपने अपने अनुमानों के आधार पर टीचर्स बताते रहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है सर। ठीक है, तो अपने अपने अलग अलग अनुमान है टीचर्स के। अब भर्ती बोर्ड इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा जहां तक संभावनाएं हैं। बाकी का बीच बीच में सारे टीचर्स ट्विटर कैंपेन को चलाते रहेंगे, तो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर्स हैं, सभी के ट्विटर होते हैं, तो उनको टैग करके आप लिख सकते हो। अपने अपने जिस भी विधायक क्षेत्र में आते हैं, जिस भी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, तो उनको टैग करके लिख सकते हो कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए और स्कोर कार्ड जारी करा दीजिए। हो भी सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज पॉसिबिलिटी होती है। तो मुख्य बात यहां पर जो बच्चों की रही है, डिसबैलेंस की रही है, जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स हैं, जो चिंता में है, जो समस्या में है, और जाहिर सी बात है समस्या में होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नंबर आना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए, पता चला कि शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, उनका उस लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला। कारण यही रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर माइनस में चले गए, उनके अंक कम हो गए। तो दिक्कत सबसे बड़ी यहां है। अब इनका जो केंद्र बिंदु है, समस्या का जो समाधान होगा वो स्कोर कार्ड से ही हो सकता है कि भाई तब तक आपको स्कोर कार्ड नहीं पता चलेगा, तब तक आप कह नहीं सकते कौन से को कितना नंबर मिल गया, शिफ्ट वाले को कितना नंबर किसका कम हो गया। अब जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई हुआ है, क्वालिफाई होकर के वो फिजिकल में आएंगे, वो भी फाइनल तक पहुंचेंगे, फाइनल कट ऑफ में नहीं पहुंचेंगे, ये भी पता नहीं चलेगा बिना स्कोर कार्ड के, उन बच्चों को भी नहीं पता चलेगा। तो समस्या तो 1,74,000 में भी बहुत बड़ी समस्या है बालकों के लिए, अगर देखें तो चिंतन करें इस पे, है ना। स्कोर कार्ड आ जाता है तो वो आराम से तैयारी करेंगे। अब तैयारी तो उनको करनी है फिजिकल में जो बच्चे हैं। तो ये दिक्कतें हैं इस रिजल्ट में, जो रिजल्ट कल की डेट में यानी कि 21 नवंबर को पुलिस भर्ती आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बाकी का मेन चीज स्कोर कार्ड है इसमें। अब वो भर्ती आयोग देखेगा उसे अभी जारी करना है कि बाद में जारी करना है, वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र आयोग है, उसके ऊपर कोई किसी चीज का दबाव नहीं है, और सरकार भी ज्यादा दखलंदाजी देगी नहीं उसके कामों में, जहां तक हमें उम्मीद है। बाकी का टीचर्स हैं, टीचर्स को आप देखते रहें, वो अपनी अपनी राय बताते रहेंगे, चीजों को बताते रहेंगे, इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सी शिफ्ट वालों को ज्यादा मिल गया, कौन सी शिफ्ट वालों को कम मिल गया। वो इसी तरीके के सर्वे लेकर के, गूगल फॉर्म भरवा करके बच्चों के डाटा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन सबका हमने भी मंथन करके देख लिया, सबकी जड़ एक ही है, स्कोर कार्ड सिर्फ और सिर्फ। वो यदि आज जारी हो जाए तो सभी को पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया और कितने नंबर का हमें नॉर्मलाइजेशन मिला, कितने का नहीं मिला। अगर 203 नंबर मेरे थे तो मेरा क्यों नहीं आया वो भी पता चल जाएगा, है ना। ऐसे 203 202 वाले बच्चे थे, उनका नंबर ओबीसी में नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ है, बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या यही थी। अब इसमें भर्ती में होना जाना कुछ नहीं है, भर्ती चलेगी अपने हिसाब से चलेगी, कायदों के हिसाब से चलेगी। बाकी की इस तरीके की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस या कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी विषय में आएगा तो पेड कोर्स के लिए कुछ नहीं है। बाकी का निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर, निःशुल्क पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी को नमस्कार, राधे राधे।